राधे, राधे, राधे। कान्हा, 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 तुमने मुझे एक छल से पहचाना। तुम्हें पहचानकर मैंने कोई छल नहीं किया राधे। अच्छा, ये छल नहीं था? नहीं राधे। तो बताओ, छल क्या होता है? अपने स्वार्थ और अपने लाभ के लिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो उसे छल कहा जा सकता है राधे। छल वास्तव में एक अपराध है राधे, जो दो व्यक्तियों के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। समझ गई कान्हा। तो बताओ, दिव्य फल के कारण भार्गवों के महान ऋषि कुल में जन्मे परशुराम महायोद्धा कैसे बने? तुम्हारा प्रश्न उत्तम है राधे, परंतु तुम्हारा यह प्रश्न पूरा नहीं है। इस प्रश्न में यह भी जोड़ दो कि कान्यकुब्ज देश के राजा महाराज गादी के कुल में जन्मे विश्वामित्र राजा होने के स्थान पर मंत्र दृष्टा ऋषि कैसे बन गए? सुंदर कान्हा, अब तुम श्रीमद् भागवत में बताई गई दोनों की पूरी कथा सुनाओ मुझे। सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, जिनके कुल में च्यवन, शुक्राचार्य, जमदाग्नि और परशुराम जैसे महान ऋषियों ने जन्म लिया। हाँ राधे, उसी भार्गव कुल में महर्षि भृगु के पौत्र और ऋषि च्यवन के पुत्र थे महर्षि ऋचिक। महर्षि ऋचिक की तपस्या पूरे आर्यवर्त में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। उन्होंने अपने तपोबल से मानव कल्याण के अनेकों कार्य भी किए थे, परंतु उन दिनों उनकी एकाग्रता भंग होती जा रही थी। क्यों कान्हा? उन्हें ऐसा आभास होता जैसे उनकी स्वर्गीय माता आरुषि उनसे प्रसन्न नहीं है। माता के रोष का कारण जानने के लिए उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाकर माता से भेंट करने का निर्णय किया। सावधान! देवराज इंद्र की आज्ञा है कि कोई भी जीवित मनुष्य स्वर्ग पर प्रवेश नहीं कर सकता। स्वयं देवराज इंद्र जीवित है या मृत? देवराज के विषय में आदर पूर्वक भाषा का प्रयोग करें ऋषिवर। आदर तो उसका किया जाता है जो आदर पाने के योग्य हो। वो आदर के नहीं, धिक्कार के पात्र है। अपनी वाणी पर विराम दे ऋषिवर। विराम मैं केवल अपने मन को देता हूँ। वाणी और शरीर को विराम देना मुझे स्वीकार्य नहीं। ये ऐसे नहीं मानेंगे। देव सैनिकों, इन्हें बलपूर्वक उठा के पृथ्वी पर पतित करो। पकड़ो सैनिकों।
देवगुरु देवताओं, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं, तुम सबकी ऐसी भीषण दुर्दशा करने वाला कौन है? क्या किसी असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है? वो अब जीवित नहीं बचेगा। क्रोध और रोष करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। मैं ना ही आपका सिंहासन छीनने आया हूं और ना ही आपको कष्ट पहुंचाना। मैं तो केवल अपनी माता का दर्शन की अभिलाषा से यहां पर आया। नहीं, कोई भी जीवित व्यक्ति शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं स्वर्ग में प्रवेश कर चुका हूं देवराज। स्वर्ग में आपका स्वागत है महर्षि ऋचिक। देवराज इंद्र, आप भी महर्षि ऋचिक का स्वर्ग में स्वागत करें। इनकी आशीष लें। इनके तप से सारी पृथ्वी सुगंधित हो रही है। देवराज, महर्षि ऋचिक उन्हीं च्यवन ऋषि के पुत्र हैं जिन पर आपने वज्र से प्रहार किया था, परंतु आपका वज्र महर्षि च्यवन के आगे नतमस्तक हो गया था। आपका स्वर्ग में स्वागत है ऋषिवर। मैं स्वयं आपको आपकी माता अरुषि के पास पितृलोक लेकर चलता। पधारें। निसंदेह स्वर्गलोक के बारे में जो सुना था यह तो उससे भी अधिक सुंदर है। ऋषिवर, आप अपनी माता अरुषि का आह्वान करें। माता अपने पुत्र से रुष्ट है देवराज, इसी कारण आवाहन करने पर भी नहीं आएगी। माता हूं, पुत्र से रुष्ट होकर रह नहीं सकती। क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती पुत्र। माता, आपका पुत्र भी कभी कुपुत्र नहीं होगा माता। बताइए आपके रोष का कारण। वचन देता हूं आपके रोष का अंत होगा। रोष का कारण तुम नहीं जानते? जिस माता का कुल, वंश और परिवार उसके पुत्र के साथ ही समाप्त हो जाए, वह माता प्रसन्न कैसे हो सकती है? जिस आयु में पृथ्वीवासी नाती पोते खिलाने लगते हैं, उस आयु तक तो तुमने विवाह ही नहीं किया।
माते, इस आयु में मुझे कन्या कौन देगा बताइए? कौन नहीं देगा? ये मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भार्गवों के महान कुल में हुआ है। तुम्हारी रगों में महर्षि भृगु का रक्त बह रहा है। तुम्हारी धमनियों में मैंने प्राण फूके और तुम्हारे विवेक पर महर्षि च्यवन का प्रचंड तेज है। इस संसार की सर्वश्रेष्ठ कन्या भी तुम्हें पाने के लिए बावली हो उठेगी। सर्वश्रेष्ठ कन्या? देवराज, इस विषय में आप हमारी सहायता करें। मुझे किसी योग्य कन्या का सुझाव दीजिए ताकि मैं अपनी माता को प्रसन्न कर सकूं। अवश्य ऋषिवर, कान्याकुब्ज देश के महाराज गादी की पुत्री सत्यवती आपके लिए उत्तम रहेगी। वो वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। सत्यवती? यथाकथित अति शीघ्र ही इंद्रदेव के सुझाव से महाराज गादी की पुत्री सती के संग ऋषिवर ऋचिक का विवाह संपूर्ण हुआ। यशस्वी भव पुत्र, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। पुत्र रुचिक, महाराज गादी का आशीष लेने से पहले उन्हें कन्या शुल्क भेंट करें। जो आज्ञा पितृदेव। पिताश्री, कन्या शुल्क के रूप में मैं आपको चंद्रमा के समान कीर्तिवान और वायु के समान तेज गति से चलने वाले सहस्त्र अश्व भेंट देना चाहता हूं। मैंने वरुण देव की कृपा से उन अश्वों को प्राप्त कर आपकी अश्वशाला पहुंचा दिया है। इतनी तपोधनी है मेरे जामाता, वरुण देव भी इनकी बात मानते हैं। अब मेरी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। देखो ना माता, ये ठीक से कुछ खा ही नहीं रही है। ऐसे कैसे नहीं खाएगी? लाओ तो। सत्य कहो माता, आपके प्रतिदिन गौशाला में आने से गौएं बहुत प्रसन्न रहती हैं। ये सत्य कह रही है माता। पिछले कुछ दिनों से सभी गौओं ने अपना दूध बढ़ा दिया है। दूध बढ़ने का लोभ ना करना, ये ध्यान अवश्य रखना। गाय का दिया हुआ आधा दूध उनके बच्चों का है। जी माता। प्रणाम माता। माता, आश्रम के द्वार पर एक राक्षसी पालकी आई हुई है। उस पालकी से एक महारानी जी उतर कर आई हैं और आपको पूछ रही हैं। माता श्री, धन्यवाद। माता श्री, आपने आने की सूचना नहीं दी? सूचना देकर आती तो इतनी प्रसन्नता नहीं होती। ये तो सत्य है, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। सत्य कहो पुत्री, आज एक स्वाद साध कर ही यहाँ आई हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने जो सोचा है वो सत्य होगा भी कि नहीं। माताश्री, मेरे और ऋषिवर के सामर्थ्य में होगा तो अवश्य होगा।
ऋषिवर कहाँ है पुत्री? मुझे स्वयं के लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। पता नहीं वे मेरे स्वार्थ पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। स्वार्थ? नहीं माते, अनिवार्य आवश्यकता को स्वार्थ का नाम ना दे। लज्जा ना करें, स्वार्थ उचित है। आपके कुल में एक उत्तराधिकारी आवश्यक है। महाराजा गादी के बाद कान्यकुब्ज देश की प्रजा के पालन करने वाले एक योग्य राजा। यह यज्ञ फल से कुशिक और भार्गव कुलों को यथा योग्य संस्कारी पुत्र प्राप्त होंगे। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ आहुति स्वीकार करने और यज्ञ फल का शुभाशीष देने देवता पधार रहे हैं। तुम्हारी आहुति मुझे स्वीकार है ऋचिक। मैं यज्ञ फल स्वरूप तुम्हें 2 दिव्य फल प्रदान करता हूं। इससे तुम्हारी दोनों मनोकामनाएं सफल होंगी। दाहिना स्थान माता का होता है, इस कारण अपने दाहिने हाथ का फल अपनी माता श्री को देना स्त्री मांगी मानी जाती है। इस कारण अपने बाएं हाथ का फल अपनी पत्नी को देना। तुम्हारी मनोकामनाएं सफल होंगी। यज्ञ फल कैसे ग्रहण करना है इसका संकेत तुम्हें शीघ्र मिल जाएगा। माताश्री, आपके लिए आज का मुहूर्त उत्तम है। संध्या बेला जब धूप दीप आरती का समय होता है तब ये यज्ञ फल का भोग आप ग्रहण कर सकते हैं, परंतु याद रहे उस समय आपके साथ कोई ना हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है ऋषिवर? तुम्हारे लिए कल भोर का मुहूर्त उत्तम रहेगा सत्यवती। जब ईशा की किरण पृथ्वी को स्पर्श करेगी तब यह यज्ञ फल को ग्रहण कर लेना। तुम सबके सामने भी फल ग्रहण कर सकते हो। परंतु ध्यान रहे इसमें कोई उलटफेर नहीं होना चाहिए। यह देवताओं का आशीष है। ठहरो सत्यवती,
ये फल वो नहीं है जो तुम्हें प्रदान किया गया था। ये तुम्हारी माता का फल है। ऐसा नहीं हो सकता ऋषिवर। ऐसा ही है सत्यवती। मेरा योग बल असत्य नहीं हो सकता। ऋषिवर सत्य कह रहे पुत्री। सर्वश्रेष्ठ पुत्र पाने के लोभ में ये छल, ये पाप मैंने किया है। ऋषिवर ने अवश्य ही अपने पुत्र के रूप में देवता से विशेष कृपा प्राप्त की होगी। मेरा पुत्र उतना विशेष नहीं होगा, तभी मुझे संध्या के एकांत में यज्ञ फल खाने की आज्ञा मिली है। संध्या में सूर्य डूबता है और मुझे उगते सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए मैंने फल बदलने का निर्णय लिया। परंतु ये अपराध मैं कर चुकी हूं। आप जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है। इसका परिणाम आप दोनों को भुगतना होगा। माताश्री, राजकुल में जन्मा आपका पुत्र राजा का पुत्र होकर भी राजा नहीं बन पाएगा। वो मंत्र दृष्टा ऋषि और एक असाधारण विद्वान होगा। उसका क्षत्रिय बल स्खलित हो जाएगा और एक महायोद्धा बनने के स्थान पर वो एक सम्मानित ऋषि बनेगा। और सत्यवती, हमारा होने वाला पुत्र ऋषि परंपरा का त्याग करते हुए महान योद्धा के रूप में विख्यात होगा। उसमें ब्राह्मणत्व के गुण होंगे, परंतु उसे प्रसिद्धि क्षत्रिय बल के कारण मिलेगी। देव कृपा से उन दोनों की कीर्ति संसार रहने तक बनी रहेगी। परंतु ऋषिवर, जो होना था वो तो हो गया। माता के मन में प्रवेश करके नियति ने भले ही अपना खेल खेला, परंतु मैं ये दिव्य फल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसी भूल ना करे सत्यवती, इससे देवताओं का अपमान होगा और देवताओं को अपमान स्वीकार्य नहीं है। मैंने एक वीर क्षत्रिय पुत्र की कभी कामना नहीं की। मुझे एक ऋषि की माता बनने का गौरव पाना। क्षमा कर दीजिए। देवताओं का कृपा फल कभी मिथ्या नहीं हो सकता सत्यवती, परंतु देवताओं ने मेरी प्रार्थना और तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली है सत्यवती। तुम्हारा पुत्र ब्रह्म तेज से पूर्ण होगा। उसके तपोबल से सारा संसार सुगंधित हो उठेगा। परंतु 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 क्या ऋषिवर? परंतु तुम्हें अपने पोते के रूप में तुम्हें छात्र बल और महायोद्धा को स्वीकारना ही होगा।
उत्तम है। देवताओं का न्याय और आपकी कृपा स्वीकार है। तुम ये दिव्य फल ग्रहण कर सकती हो सत्यवती। देवताओं की कृपा से प्राप्त दिव्य फलों के बदल जाने के कारण सत्यवती की माता ने विश्वामित्र को जन्म दिया और सत्यवती ने जमदाग्नि को। पुत्र जन्म के बाद सत्यवती स्वयं लोक कल्याण की भावना से कौशिकी नदी बन गई। धन्य है सत्यवती का चरित्र। कान्हा, फिर परशुराम का आगमन कैसे हुआ? युवा होने पर जमदाग्नि का विवाह रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका से हुआ। उनके चौथे पुत्र के रूप में महायोद्धा परशुराम ने जन्म लिया। कान्हा, क्या विश्वामित्र जन्म से ही ब्रह्मतेज और परशुराम जन्म से ही क्षत्रिय बल से सुसज्जित थे? नहीं राधे, उन दोनों के जीवन की दिशा परिवर्तन में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान था। गौ माता का? मैं कुछ समझी नहीं कान्हा। राधे, विश्वामित्र और परशुराम के जीवन में अलग अलग समय पर दो एक सी घटनाएं घटी। एक ओर आर्यवर्त के सम्राट कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन अपनी विशाल सेना लेकर महर्षि ऋचिक के पुत्र महर्षि जमदाग्नि के आश्रम पहुंचे। महेश मत से यहाँ आकर आप हमारे आतिथ्य को अपमानित करना चाहते हैं सम्राट सहस्त्र अर्जुन। कई पीढ़ियों से आपका कुल हमारा यजमान रहा है। जबकि दूसरी ओर कान्यकुब्ज देश के राजा महाराज विश्वामित्र एक बहुत बड़ी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। कान्हा, फिर क्या हुआ? महर्षि वशिष्ठ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज विश्वामित्र ने कहा, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हुआ। आपके श्री चरणों में विश्वामित्र का प्रणाम स्वीकार करें। आश्रम में तुम्हारा स्वागत है महाराज विश्वामित्र। लंबी यात्रा से आए हो, आश्रम में तनिक विश्राम कर लो। मैं तुम सबके आतिथ्य का प्रबंध करवाता हूँ। प्रातः अपने मार्ग पे चले जाना। नहीं ऋषि, मेरे साथ कान्यकुब्ज की विशाल सेना है। सबका आतिथ्य करने में आपको कठिनाई होगी। हम स्वयं ही अपना प्रबंध कर लेंगे। मेरी कठिनाई की आप चिंता ना करें। देवताओं के आशीर्वाद से इस आश्रम पर माता कामधेनु की विशेष कृपा रही है। क्षण भर में सब प्रबंध हो जाएगा। पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें माता नंदिनी। माता, आपका यह पुत्र अतिथि धर्म निभाना चाहता है, परंतु आपकी कृपा के बिना वशिष्ठ अपना धर्म नहीं निभा पाएगा। यदि आप अपने पुत्र से प्रसन्न हैं, तो आश्रम में अतिथियों का स्वागत करें। अद्भुत, आश्चर्यजनक। ऋषिवर, ये कहीं कोई स्वप्न तो नहीं? चकित होने की आवश्यकता नहीं है। तप, बल और देवताओं की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है सम्राट। ऋषिवर, अद्भुत और चमत्कारी नंदिनी की आवश्यकता आपको नहीं। इसकी आवश्यकता तो कान्यकुब्ज राज्य को है। आप सहर्षि नंदिनी को हमें भेंट करें। आप पुत्र से उसकी माता मांगना चाहते हैं राजन? मैं कोई याचक नहीं हूं ऋषिवर, जो भिक्षा मांग रहा हूं। मैं तो इस संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट हूं।
और आपको आज्ञा देता हूं कि दुर्लभ कामधेनु मुझे भेंट कर दो। और यदि मैं आपकी आज्ञा ना मानूं तो भयंकर परिणाम भुगतना होगा। सहस्त्र अर्जुन का क्रोध तो संपूर्ण सृष्टि में विख्यात है। मेरे क्रोध की अग्नि आपको जलाकर भस्म कर देगी। आप एक निर्भय ऋषि को अपने क्रोध से भयभीत करना चाहते हैं, असंभव। मैं सहस्त्र अर्जुन कार्तवीर्य, जिसके नाम से संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करने वाला रावण भी थर थर कांपता है, एक बार जो ठान ले उसे प्राप्त करके ही रहता है। और जानती हो राधे, समस्त विश्व में मात्र सहस्त्र अर्जुन को ही सहस्त्र भुजाएं प्राप्त थी। सैनिकों, भाग कर ले चलो कामधेनु को। माता नंदिनी, क्षत्रिय बल प्रजा पालन के स्थान पर अन्याय, अत्याचार और आतंक फैलाने लगे। इन्हें सद्बुद्धि देनी होगी माता। इन्हें तपस्या से उपजे ब्रह्मतेज का प्रकाश दिखाना होगा माता। महर्षि, आप माता कामधेनु से क्यों नहीं कहते कि वो इस दुष्ट अत्याचारी का संहार कर दे? मैं जानता हूं रेणुका, परंतु इसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? रक्तपात और हिंसा का अनुयायी बनकर मैं ब्रह्म तेज को लज्जित नहीं कर सकता हूं। No!
मैं सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य आपको आज्ञा देता हूं कि दुर्लभ कामधेनु मुझे भेंट कर दो। और यदि मैं आपकी आज्ञा ना मानूं तो भयंकर परिणाम भुगतना होगा। कुकर्मी कार्तवीर, मैं तुम्हें जीवित रहने का एक अवसर दे सकता हूँ यदि तुम मेरी माता कामधेनु को लौटाकर मेरे पिताश्री से क्षमा याचना करो, अन्यथा तुम मुझे दंडित करोगे। बालक, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम युद्ध में सदा विजय होने वाले सहस्त्र अर्जुन को आंखें दिखा रहे हो। जाओ, अपनी मां के आंचल में छुप जाओ। जाओ। जब ब्रह्म तेज के सामने क्षत्रिय बल कुछ है ही नहीं, तब मैं क्यों मिथ्या क्षत्रिय बल का बोझ ढोता फिरूं? अब मैं और लज्जित नहीं हो सकता। मैं कान्यकुब्ज राज्य के सिंहासन का त्याग करता हूं। अब मैं तपस्या करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करूं। मैं रेणुकानंदन राम ये घोषणा करता हूँ कि इस संसार से अन्याय, अत्याचार, अनाचार और आतंक के हर एक अध्याय को सर्वनाश कर दूंगा। अद्भुत गाना। श्रीमद् भागवत के कारण ही मुझे राजकुल में जन्मे विश्वामित्र के
मंत्र दृष्टा ऋषि बनने के और ऋषि कुल में जन्मे परशुराम के महायोद्धा बनने का मूल कारण पता चला। परंतु कान्हा, लंकेश्वर रावण का जन्म भी तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था, तो फिर उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण वह इतने भयंकर राक्षस बन गए? लंकेश्वर रावण असमय की गई चेष्टाओं और अपनी माता से मिले कुसंस्कारों का दुष्परिणाम था।